स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। देखिए, डेली हम डिफरेंट वीडियोस ला रहे हैं आपको। मैंने आर्टिकल्स यानी कि बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करके बीच में वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ दिया है। एडवर्ब चल रहा है और ट्रांसलेशन में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट सारे कराए। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस कराए मैंने, जिसमें वर्ब प्लस ING होता है, जिसमें लगातार काम होता रहता है। उसके बाद परफेक्ट टेंस पे आए, हमने आपको पढ़ाया। आई हैव ऑल्सो टॉट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जब हम आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे परफेक्ट टेंस पढ़ा लूंगा, तब मैं तीनों का कंपैरिजन एक वीडियो में आपको दूंगा। तो दैट वुड बी द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बेटर। सो देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब हैड वर्ड जो है वो पास्ट को दर्शाता है, और परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, राइट। इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। जैसे इसका सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी ट्रांसलेशन का आइडेंटिफिकेशन और रूल, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो हियर वी विल टेक देयर आर, देखिए देयर आर चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। यानी इसमें कार्य के बीते हुए समय में ऑलरेडी समाप्त हो जाने की घटना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हम करें तो यहां है, हूं, हो आता है था, थी, थे की जगह। बाकी चुका, चुकी, चुके मीन्स परफेक्ट टेंस, और था, थी, थे मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट। और इंग्लिश में अगर लिखा है तो हैड मीन्स पास्ट टेंस और वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट टेंस, राइट। सो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की ये आइडेंटिफिकेशन है और रूल आपका ये लगेगा, ओके। देखिए, ट्रांसलेशन बहुत इजी चीज है। बाकी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में एवरीथिंग इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इट। अगर कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे और पूरा ध्यान एक समय में एक ही काम करेंगे तो 100% आपको सब कुछ समझ में आएगा। नाउ सी, जैसे सूर्य पूर्व से निकल चुका है, निकल चुका था, सॉरी, चुका है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चुका था तो ये रूल लग जाएगा, सब्जेक्ट द सन, द सन। चुका था मतलब फिर हैड, हैड। राइज, रोज, राइजन। राइज माने उगना, सूर्य उगना, और रोज मीन सेकेंड फॉर्म, राइजन मीन्स थर्ड फॉर्म। तो सन हैड राइजन, राइजन इन द ईस्ट, ओके। सूर्य पूर्व से निकल चुका था, द सन हैड राइजन इन द ईस्ट। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए तो सन हैज राइजन इन द ईस्ट, यहां हैज आ जाएगा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव, बट दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, सो वी यूज हैड द हेल्पिंग वर्ब, ओके। नेगेटिव सेंटेंस यू अंडरस्टैंड कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। द सन हैड नॉट राइजन इन द ईस्ट। और अगर इंटेरोगेटिव 1 हो जाए तो हैड शुरू में चला जाएगा, हैड द सन राइजन इन द ईस्ट, और व्हाई हैड द सन राइजन इन द ईस्ट। तो इसका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मैं सब आपको डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी, कि दुनिया में किसी भी ट्रांसलेशन को हम लिख दें, उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 2 आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। वी टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक शी हैड रिटन, शी हैड रिटन, write, wrote, written. She had written a letter to me in the past. उसने गुजरे हुए समय में मुझे एक पत्र लिखा था।
राइट, वह मुझे एक पत्र लिख चुकी थी गुजरे हुए समय में। ऑलरेडी शी हैड रिटन, वो पहले ही लिख चुकी थी एक पत्र मुझे इन द पास्ट। ओके, अंडरस्टैंड, इन द पास्ट मीन्स शी हैड रिटन अ लेटर, राइट। जैसे कल 4 बजे लाइट जा चुकी थी। द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन yesterday 4 बजे by the 4 AM, सुबह 4 बजे तक लाइट जा चुकी थी, राइट। बाय मीन्स उस समय तक, मैंने प्रीपोजिशंस में पढ़ाया है ये आपको, ये आर्टिकल है। ओके, नाउ सी डिटर्मिनर्स, एवरीथिंग इज देयर इन ट्रांसलेशन। अब आपको समझने में आता होगा डेफिनेट आर्टिकल, this is electricity is something means name of something means noun, common noun, and had helping verb, main verb. This is, what is this? मैंने आपको adverb पढ़ाया, okay, and this is adverb. Next, adverb of time, by, preposition, then again article and then determiner. ओके, क्वालिफायर भी है वो। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन यस्टरडे बाय 4 AM. ओके, नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। सम मोर एग्जांपल्स मीन्स द योगा क्लास बाय बाबा हैड बिकम। अब देखिए, योगा क्लास बाय बाबा हैड बिकम, बाबा के द्वारा योगा क्लास बन चुकी थी। हैड बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म यही होगी। तो देखिए, योगा क्लास बाय बाबा हैड बिकम द riches cup of tea, riches cup of tea। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि बाबा के द्वारा जो योगा क्लास चलती है वो अमीरी का कप ऑफ टी बन चुकी थी। कैसे? आप देखिए ना, न्यूज चैनल्स हैं उसमें बाबा आते हैं, योगा सिखाते हैं, और वो कुछ भी अपनी डाइट बताएंगे तो सुबह ये बादाम, ये छुआरे, ये ऑरेंज, और ये, और सुबह का ये नाश्ता, और दोपहर का ये, और रात का ये, और इतनी मेवाएं उसमें, और इतने ड्राई फ्रूट्स, और खाना, और ये अड़गम झड़गम, और इतनी दवाइयाँ, और इतने सामान बता देंगे वो कि एक गरीब आदमी के लिए योगा, गरीब आदमी सोचेगा मेरे लिए तो योगा है ही नहीं। जबकि उनको डिफ्रेंशिएट करके दोनों के, भाई अगर ये नहीं होता तो आप ये डाइट लें, सिंपल रोटी लें, लेकिन इस तरह से योग प्राणायाम ये सब करें। योग प्राणायाम ये सब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइट में वो बताते हैं कि ये लें, ये लें, ये लें, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स डेफिनेटली यू टेक दिस। तो एक गरीब आदमी अपना ना नाश्ता ढंग से कर सकता है, ना अपना ब्रेकफास्ट कर सकता है, ना लंच कर सकता है, ना डिनर कर सकता है। लेकिन अगर उसमें वो डिफ्रेंशिएट करें कि भाई अगर आप कर सकते हैं तो ये सब करें, ये सब लें खाने में, ये नाश्ते में लें, ये ब्रेकफास्ट में लें, ये डिनर में लें, ये लंच में लें पहले, तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यू टेक सिंपल डाइट, दाल और एनीथिंग। लेकिन बट व्हाट हैपन्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट the things that only a rich person can manage to have। तो भाई योगा वर्सेस बाबा वर्सेस अमीरों का योगा बन चुका है। अरे माना कि ये गरीबों का योगा नहीं है, मतलब गरीबों का योगा भी है, लेकिन उनको डिफरेंशिएट तो करो, समाज में लोगों को बताओ भाई ये नहीं है तो आप ये खा सकते हैं। लेकिन इतनी सारी सूची, इतनी बड़ी लंबी कैटलॉग बना दी लंच डिनर ब्रेकफास्ट की कि आदमी
मैनेज नहीं कर पाए तो वो योगा ही नहीं कर सकता जैसे। ओके, सो योगा क्लास बाय बाबा हैड बिकम द रिचेस्ट कप ऑफ टी। देखिए रिच माने अमीरी, और ऑलरेडी एस लगाया तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस नहीं लगाएंगे। अमीरों का कप ऑफ टी बन चुका है। कप ऑफ टी माने जैसे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माई टाइप। ओके, नेक्स्ट हैड बिकम। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक माई पेरेंट्स had already swapped, SWAPPED, स्वैप माने होता है एक्टिवेट करना, जैसे फोन में सिम कार्ड को एक्टिवेट करना। तो माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्वैप्ड एयरटेल सिम कार्ड, एयरटेल सिम कार्ड इन माई डिवाइस। डिवाइस मतलब फोन भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्वैप्ड एयरटेल सिम कार्ड इन माई डिवाइस। हैड ऑलरेडी, हैड स्वैप्ड, ये क्या है? ऑलरेडी क्या कर चुके थे? स्वैप्ड। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ सी, मेरे माता पिता पहले से ही, दैट मीन्स ऑलरेडी, पहले से ही मेरे फोन में एयरटेल का सिम चालू कर चुके थे। तो देखिए माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्वैप्ड एयरटेल सिम कार्ड इन माई डिवाइस और फोन। तो देखिए माई पेरेंट्स सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ऑलरेडी एडवर्ब इससे पहले आ सकता है। ऑलरेडी स्वैप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माई पेरेंट्स हैड स्वैप्ड ऑलरेडी, क्या स्वैप्ड? द एयरटेल सिम कार्ड, कहां पर? इन माई डिवाइस। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कॉमन रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए परफेक्ट टेंसेस में एक और चीज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस भी होते हैं और डबल क्लॉज के सेंटेंस भी होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे पहले पढ़ाते हुए, डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स, और ये आपका एडवर्ब पढ़ाते हुए दिया होगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूट चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉज सेंटेंस में वो आता है जिसमें कंजंक्शन आफ्टर और बिफोर यूज होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें दो ट्रांसलेशन का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का कॉमन रूल आज बता दिया है। अब ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट। इन नेक्स्ट वीडियो विल ब्रिंग पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉज सेंटेंस, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। इसमें फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस दिस इज द कॉमन रूल, सब्जेक्ट हैड, वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इनके बीच में नॉट शब्द, नॉट, नेवर, नो, राइट। नाउ सी, जानवर जंगल से बाहर नहीं जा चुके थे। नाउ सी, जानवर सब्जेक्ट, द एनिमल्स, ओके, एनिमल्स, हैड, चुके थे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड, नहीं तो नॉट यहीं पर आएगा, नॉट, वर्ब इन थर्ड फॉर्म V3, जाना, गॉन, बाहर, आउट ऑफ द जंगल, आउट ऑफ द फॉरेस्ट और जंगल, ओके। नाउ सी, द एनिमल्स had not gone out of the jungle. Understood? This is negative sentence. Next one,
इट हैड नॉट रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड देयर फॉर लॉन्ग, राइट। फॉर लॉन्ग माने एक लंबे समय से, इट हैड नॉट रेन्ड देयर, वहां पर बारिश नहीं हुई थी। इट हैड नॉट रेन्ड देयर फॉर लॉन्ग, अंडरस्टैंड, लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। अब अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो दैट्स वेरी इजी। देखिए ये चीज यहां आ जाएगी, द इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विद क्या, जो क्या से शुरू हो, इंटेरोगेटिव नंबर 1 होता है। ओके, क्या से शुरू हो और जिसका रिस्पॉन्स हम यस नो में दे सकते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर 1। सो इंटेरोगेटिव नंबर 1 दैट मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस चीज को यहां ले आए हम, बाकी सब चीज अपनी अपनी जगह है और यहां से ये जगह खाली हो गई तो नोट और सब्जेक्ट साथ साथ आने लगे, राइट। क्या रवि आपका पेन खो चुका था, क्या रवि आपका पेन खो चुका था, या क्या रवि ने आपका पेन खो दिया था। तो हैड रवि लॉस्ट, लूज माने खोना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, हैड सब्जेक्ट रवि लॉस्ट, क्या रवि आपका पेन नहीं खो चुका था। चलो नोट भी अगर लग जाए तो, हैड रवि नॉट लॉस्ट योर पेन, हैड रवि नॉट लॉस्ट योर पेन, क्या रवि आपका पेन नहीं खो चुका था। दिस इज इंटेरोगेटिव नंबर 1। ओके, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव नंबर 2, तो देखिए यहां पर इंटेरोगेटिव वर्ड लगेगा प्लस ये कॉमन रूल सारा यही लग जाएगा, ऐसा जनरली होता है। तो मैंने सभी ट्रांसलेशन में ये चीज बता चुका हूं आपको। ओके, तो जैसे वाई हैड रवि नॉट लॉस्ट योर पेन, देखिए सिर्फ वाई लगाने से इंटेरोगेटिव नंबर 2 बन गया। ओके, नाउ अब ये कॉमन रूल है और ऐसे ही बनता है। हाउ मेनी, हाउ मच एंड विच, इनके साथ पूछा गया ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। जैसे आप आज कितना कार्य कर चुके, मतलब आप कल कितना कार्य समाप्त कर चुके थे, तो देखिए कल आप कितना कार्य समाप्त कर चुके थे। नेक्स्ट, कल आप कितना कार्य समाप्त कर चुके थे, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है तो ये इंटेरोगेटिव 2 हुआ। इसका रूल क्या होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितना कार्य, अब कितना यानी हाउ मच वर्क, अनकाउंटेबल नाउन क्वेश्चन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है कार्य, तो हाउ मच वर्क, राइट, हाउ मेनी पेंसिल्स, विच पेंसिल, तो इनके साथ आस्क्ड ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। तो देखिए हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट यू, नोट तो है नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल। ओके, तो देखिए हाउ मच वर्क हैड यू कंप्लीटेड यस्टरडे, कल आप कितना कार्य समाप्त कर चुके थे। दिस इज इंटेरोगेटिव नंबर 2। ओके, नाउ दिस इज पास्ट परफेक्ट and in next video we'll bring for you the past perfect tenses with double clause sentences, okay, wherein you must have good knowledge about past indefinite and past perfect both. So before we start tomorrow or the next video about past perfect double clause sentence, you must be ready along with the perfect knowledge of past indefinite and past perfect. Okay, thank you so much for being with us. सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।